लूक की किताब 2 अध्याय मैं पढ़ रहा हूं। इस अध्याय का आखिरी वचन, जवान यीशु, किशोर यीशु, लूका 2:52। किशोर यीशु बुद्धि में और ढील ढौल में तथा परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि जो यूथ जीसस था वो फिजिकली भी डेवलप होता गया, वो मेंटली भी डेवलप होता गया, वो सोशली भी डेवलप होता गया और वो स्पिरिचुअली भी डेवलप होता गया। हालेलुया। मतलब जब यीशु मसीह धरती पर आए थे तब उसको भी डेवलप होना पड़ा था, उसको भी बड़ा होना पड़ा था, उसको भी अपने अंदर विकास लाना पड़ा था। एक और पढ़ेंगे वचन ताकि आपको समझ में आए। इब्रानियों 6 अध्याय, इब्रानियों 6 उसका पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसलिए आओ, अभी ये इब्रानियों की किताब किसने लिखी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि पवित्र आत्मा ने लिखी है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, अभी जिसका मतलब है कि आओ कि अब हम मसीह की शिक्षाओं की ABCD को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। अब हम ABCD को छोड़कर EFG और उसके आगे Z तक जाके पहुंचे, जिसका मतलब है कि हमें मसीह की शिक्षाओं में जड़ को पकड़कर, अभी जैसे पेड़ होता है, एक बार जड़ पकड़ ली उसके बाद जड़ ABCD है। अभी ABCD हो गई तो अभी खाली ABCD में ही नहीं बढ़ो, अभी जिसका मतलब क्या है, हमें बढ़ना है, हमें विकास में आना है, ये आत्मिक विकास। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक और पढ़ेंगे ताकि और आपको समझ में आए। इब्रानियों में ही 5 अध्याय, इब्रानियों 5 उसका 12 वचन, सबने खोला? यहां पे लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें अब तक गुरु हो जाना चाहिए था। क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? तुम क्या ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए? क्या अभी तक आपको दूध चाहिए? आपको 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, कई लोगों को 10 साल हो गया, कई लोगों को 15 साल हो गया, कई लोगों को 20 साल प्रभु में हुए, 25 साल। पवित्र आत्मा पूछ रहा है, क्या अभी तक आपको दूध चाहिए? दूध बच्चों के लिए होता है, अन्न मैच्योर्ड लोगों के लिए होता है। पवित्र आत्मा के बोलने का मतलब है कि अभी आपको नहीं लगता है कि अभी आपको दूध पीना बंद करके आपको अन्न के ऊपर चलना चाहिए? अभी आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे आपके हड्डियों में भी ताकत आए, मांस में भी ताकत आए। फिजिकली बात कर रहा हूं। जैसे समय बीतता है, प्रभु का वचन कहता है, क्या तुमको नहीं लगता है कि तुम्हारे खाने पीने में भी बदलाव आना चाहिए?
तुम्हारे उठने बैठने में बदलाव आना चाहिए, तुम्हारे बात करने के तरीके में बदलाव आना चाहिए। क्या तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव नहीं आना चाहिए? क्या तुम्हारा आपस में जो व्यवहार है उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए? जब जब मैं बदलाव बोल रहा हूं तो बदलाव का मतलब है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब है सुधार, और इसका दूसरा शब्द है डेवलप। और उसमें ज्यादा मजबूती नहीं आनी चाहिए। आपका जीवन और असरदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे आप बड़े होते हो तो आप असरदार होने चाहिए कि नहीं? जब जब किसी बच्चे के माँ बाप अपने बच्चों को बढ़ते देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? हम कुछ साल पहले माधव संकल्प में थे, सिर्फ 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, और मैं वहाँ पे शाहन का फोटो देखता हूँ जो पहले वाले, वो कितना छोटा है और अभी कितना बड़ा हो गया है। तो जब मैं उसका छोटा का फोटो देखता हूँ खुश होता हूँ। क्यों? ऐसा नहीं कि वो छोटा है, लेकिन इसके लिए बड़ा हो गया है, अभी बड़ा हो गया, पहले छोटा है। लेकिन आप सोचिए 3 साल के बाद भी अगर वो वैसा ही दिखता था जैसा छोटू है, अभी भी छोटू ही दिख रहा होता। तो मैं अगर 3 साल पहले का फोटो और अभी का फोटो देखूं सेम दिख रहा है, तो मैं जरूर कविता को और उसके माँ बाप को बोलता था, सनी को और डिंकी, इसको डॉक्टर को दिखाओ यार, ये 3 साल में वैसा ही लगा पड़ा है, ग्रो क्यों नहीं हुआ, बढ़ा क्यों नहीं है, कौन सी कमी रह गई है हमारी? क्या खाने में पीने में कौन सी बात में कमी रह गई है कि हम उस कमी को पूरा करें ताकि हमारे बच्चे बढ़े। इसी प्रकार हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसने आपको चुना है और आपको अपने घर में बुलाया है। और न सिर्फ उसने आपको अपने घर में बुलाया है, वो आपको रोज खाना खिलाता है। अब ये फिजिकल फूड जाने दो, आत्मिक खाना, आपको रोज वचन का मन्ना खिलाता है और वो भी तगड़े भोजन खिलाता है, गहरी गहरी बातें बताता है, ऐसी ऐसी शिक्षाएं जो पहले कभी हमने नहीं सुनी, जिनको सुनने के बाद हमारे आत्मा में आनंद हो जाता है। मतलब अंदर समझ में आता है कि ये सच्ची शिक्षाएं, ये ऐसे ही नहीं है, हवाई शिक्षाएं नहीं है, ये सच्ची हैं। ये आपकी आत्मा में अंदर आनंद आता है ना, तो ये प्रूफ है कि जो प्रभु बात कर रहा है ना, वो आपको टच हो रहा है अंदर। हालेलुया। तो उस परमेश्वर की ये मनसा है, उसकी योजना है, वो देखना चाहता है कि आप भोजन खाओ और तगड़े बनते जाओ, आप ग्रो होते जाओ, डेवलप होते जाओ, मजबूत होते जाओ, शिक्षाओं में पावरफुल होते जाओ, दिन ब दिन ऐसे बढ़ो कि गुरु होते जाओ, शिक्षक बनते जाओ, आपके द्वारा दूसरे लोग सीखें। लेकिन अगर वो परमेश्वर देखता है कि आप बढ़ते ही नहीं है, आप अपने परिवार को ही नहीं सिखा रहे अभी तक, तो उसके मन पे क्या बीतती होगी बताइए? आप उन मां बाप से पूछो जाके जिनके बच्चे बढ़ते नहीं हैं, जिनको डॉक्टर की भाषा में क्रिपल्ड बोलते हैं, जिसको डॉक्टर की भाषा में एबनॉर्मल बोलते हैं, बढ़ते नहीं हैं। और ऐसे बच्चे हैं, उनके माँ बाप उनको देख के उनका मन दुख से भरा रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं। इसके लिए प्रभु ने 2 दिन से 4 दिन से हमें बाइबल स्टडी देना शुरू किया है कि हम बढ़ें। बोलो मुझे बढ़ना है भाई। पहले तो फिजिकली बढ़ना है, ढील डॉल हमने यीशु मसीह के लिए देखा,
वो ढील ढोल में बढ़ रहा था। पर्सनैलिटी, बाहर की पर्सनैलिटी वो भी जरूरी है, बाहरी पर्सनैलिटी भी। जो हम रोटी खाना खाते हैं इधर का, दुनिया का, एक्सरसाइज करते हैं, इससे क्या करता है, क्या होता है, हम फिजिकली बढ़ते हैं, फिजिकली डेवलप होते हैं। उसके बाद हम स्कूल ज्वाइन करते हैं, कॉलेज ज्वाइन करते हैं और इस दुनिया का ज्ञान और बुद्धि पाते हैं ताकि हम मेंटली ग्रो हो। यहां पे विकास हो, यहां पे जिसको बोलते हैं मेंटली। उसके बाद सोशली, लोगों के साथ संबंधों में हम सुनाम बनके, मार्केट में हमारा नाम अच्छा हो, समाज में हमारा नाम अच्छा हो, सोशली कनेक्टेड। और उसके बाद स्पिरिचुअली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से बड़े। हालेलुया। यहीं पे आके गाड़ी रुक जाती है। लोगों को पूरा इंटरेस्ट है फिजिकली बड़े, डेवलप हो। हम जहां जहां रोड से हम गुजरते हैं कार में, कोई एक एरिया है हमारे बाजू में, उसमें एक जिम, फिर दूसरा जिम खाना, फिर तीसरा, और अंदर जिम खाना इतना बड़ा, और अंदर ऐसे लोग जिम कर रहे हैं जैसे मच्छी मार्केट में बैठे हैं। मतलब सब लोग लगे पड़े, हिया करे, हिया लाए, छाता कर, पसीने बह रहे हैं और सबको लगी पड़ी है फिजिकली हम बढ़े। और उसके बाद सबको लगी पड़ी है कि मैं ये कोर्स ज्वाइन करूं, ये कोर्स ज्वाइन करूं, ताकि मैं इसमें कोर्स में, ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिले, मेरा कैरियर बहुत अच्छा हो, मुझे ये ज्ञान भी चाहिए, मुझे ये बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए। वो मेंटली भी बढ़ना चाहते हैं, बहुत जिज्ञासा है उनको शौक है कि हम, माँ बाप को भी शौक है उनके बच्चे पढ़े पढ़े पढ़े, 100 में से 500 मार्क लेके आए। और फिर सोशली भी वो चाचा से, मामा से, नाना से, नानी से, सबनी सा रसाई, सबसे राई रसाई करते हैं। बीमारों का कोई पूछने के लिए जाएंगे, मर गया तो उधर आएंगे, फिर पगड़ी पे भी जाएंगे, बारे पे भी जाएंगे, और फिर पूछ के आएंगे 13वां भी है क्या तो हम आए। हालेलुया। या और कोई मरने वाला है तो बताओ, फिर हम पहले से ही तैयारी करें। तैयार है बिल्कुल, अभी उसकी बारी, अभी उसकी बारी, हम आएंगे आएंगे, डोंट वरी। आपके घर में दूसरा भी कोई मर जाएगा, हमें लेकिन गाड़ी कहां पे अटकती है आके? आत्मिक उन्नति पे आके गाड़ी अटकती है। और जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये हमारा आत्मा में ग्रो होना बहुत, लेकिन हम जब भी हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो वो न सिर्फ फिजिकली ग्रो हो रहा है। 12 साल की उम्र का वाक्य लिखा हुआ है कि कैसे वो वचनों के पीछे पड़ा हुआ था, बड़े बड़े पंडितों के साथ बैठ के, बाइबल स्कॉलर के साथ बैठ के वो डिस्कस कर रहा था, और वो उसमें इंटरेस्ट लेता था बहुत। उसको ज्ञान, बुद्धि, मनुष्य के अनुग्रह में, ऐसा लिखा है, वो मनुष्य के अनुग्रह में भी बढ़ता गया। मनुष्य का अनुग्रह मतलब सोशल लाइफ। और फिर परमेश्वर के अनुग्रह में, मतलब आत्मा में, स्पिरिचुअली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालेलुया। आप थोड़े फिजिकली कम ज्यादा बड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
समझ रहे हैं बात को? आपकी हाइट अगर 6 फीट नहीं हुई चलेगा, 5 फीट हुई है ना चलेगा। आपके 7 पैक नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, एक भी पैक नहीं दिखे भले बड़े पेट थोड़ा बाहर अच्छे मुआंग चलेगा, एक बार चल जाएगा। आपको दुनिया का नॉलेज थोड़ा कम हुआ, दूसरे लोग 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, आप 50,000 कमा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप आत्मा में उन्नति नहीं करेंगे तो एक बड़े से बड़ा नुकसान होगा, वो होगा आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। अगर आप अपने परमेश्वर को नहीं जानेंगे, अगर आपका कनेक्शन प्रभु के साथ नहीं रहेगा, संबंध नहीं जमाएंगे, आत्मिक रीति से जानेंगे नहीं कि परमेश्वर कौन है, आत्मिक फलों में नहीं बढ़ेंगे, अगर विश्वास में, परमेश्वर के प्यार में, माफी में, ये आत्मिक बातें हैं। अगर इन आत्मिक बातों में आपने उन्नति नहीं की तो आपका प्राण खत्म हो जाएगा, आप नाश हो जाएंगे हमेशा के लिए। इसके लिए शैतान ने अंधकार डाल के रखा है। पूरा दिन भी बीत जाएगा ना, कोई बात नहीं, रात को भी जिम में जाना, जिम के बिना नहीं जीना। कुछ भी हो जाए कोर्स पूरा करना। इधर कलिसा में, कलिसा जाने दो, ये कलिसा मत करो, तुम पढ़ाई करो। हालेलुया। मानुस राई रसाई कहो, कलिसा जाने दो, कलिसा को। इधर 6 बजे आओ, जैसे अभी आज बहुत सारे लोग 6 बजे आए, 5:30 बजे आए। लेकिन बुद्धिमान लोग वो हैं जो आत्मिक उन्नति में लगे हुए रहते हैं। आत्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति। आपकी जिंदगी के अंदर हर उन्नति का एक पीरियड होना चाहिए। परमेश्वर इस तरह से सृष्टि को बनाया, आपके जीवन को इस तरह से उसने रचा है कि अपने अपने समय में आप अलग अलग तरह की उन्नति करें और अपनी दौड़ को पूरी करें। जैसे मसीह यीशु के लिए वो 30 साल फिजिकली भी बढ़ा, मेंटली भी बढ़ा, सोशली भी बढ़ा, स्पिरिचुअली भी बढ़ा। इसके लिए क्या होगा, 3.5 साल की मिनिस्ट्री में वो एकदम हाई लेवल पे चला गया, हाई लेवल की मिनिस्ट्री। इसके लिए उसकी सेवा भी सफल हो गई, सेवा में भी डेवलप हो गया वो। हालेलुया। बच्चे लोग आपको समझ में आ रहा है? शरीर में कैसे बढ़ते हैं, उन्नति कैसे करते हैं? जिम, बोलो बोलो, जिम, एक्सरसाइज, प्रोटीन खाना, आवोकाडो, जैक फ्रूट, आवागाडो, जैक फ्रूट, और दूसरा कौन सा? पाठांग। ये खाते हैं क्यों? मेंटली ग्रो होने के लिए क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। मैं मुंबई में जाएगा पढ़ेगा। क्यों भाई मुंबई में क्यों पढ़ेगा? क्योंकि मैं पगला है। मुझे बहुत शिक्षाओं की जरूरत, क्योंकि मैं आधा पागल है। इधर के लोग मुझे नहीं संभाल पाएंगे, उल्लासनगर के लोग। मुझे नॉलेज चाहिए। हालेलुया। लेकिन आत्मिक ग्रोथ,
आत्मिक। प्रभु कहता है अब तक आप लोगों को विश्वास में, परमेश्वर के प्यार में, प्रार्थनाओं में, आराधना में अब तक तुमको एक्सपर्ट गुरु हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन आप अपने आप को चेक करो भाइयों बहनों। हालेलुया। क्यों परमेश्वर को कई बार अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं? क्योंकि हम दूसरी चीजों में ग्रो होने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आत्मिक ग्रोथ में हम लोग इंटरेस्ट नहीं रखते। इसके लिए प्रभु ने अलग अलग गर्भ रखे हैं। सिस्टम है ये प्रभु का, हमको ग्रो करने के लिए सिस्टम है। ये क्या है? तरीका है उसका। वो डिजाइन करता है, वो ऐसे बनाता है ऐसी जगहें हमारी जिंदगी में, और उसके अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर डिजाइन करता है, बनाता है कि हम ग्रो हों। अपने पड़ोसी को बोलो आपको ग्रो होना है, आपको डेवलप होना है, आपको बढ़ना है। हालेलुया। आपको आत्मिक रीति से स्ट्रांग होना है, क्योंकि अगर आप आत्मिक रीति से स्ट्रांग नहीं, आप हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर आप अविश्वास में ही मर गए तो आपका प्राण नाश हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानने पाए, नफरत में, जेलसी में ही मर गए, तो आप नाश हो जाएंगे। अगर आपने प्रार्थनाएं करना नहीं सीखी तो आप गालियां देना जरूर सीख जाएंगे, और फिर गालियां देके आपका प्राण नाश हो जाएगा। एक बार एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, कैन यू टेल मी व्हाट इज एंगर? ये गुस्सा क्या होता है, मुझे आप बताएंगे? तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ध्यान से सुनना, मैं तुमको बताता हूं गुस्सा किसको कहते हैं। ये गुस्सा है एक ऐसी सजा जो व्यक्ति अपने आप को देता है। जो आदमी गुस्सा कर रहा है, एक ऐसी ये सजा है गुस्सा जो व्यक्ति अपने आप को देता है। किसकी गलतियों की वजह से? दूसरों की गलती की वजह। गलती की है दूसरे नहीं, सजा देता है खुद को। कैसे? चपाट घुटोड़ी थी मैं, हाँ गलती का याबे, गलती की है उसने, और वो आराम से खड़ा है और सजा मिल रही है इसको। ये चीज दुनिया को नहीं मालूम पड़ेगी, बिकॉज दे आर नॉट स्पिरिचुअली फ्रूटफुल। ये किसको मालूम पड़ेगी? जब कोई परमेश्वर का वचन पढ़ेगा। जब वो परमेश्वर का वचन पढ़ेगा तब उसको मालूम पड़ेगा कि एक क्रोधी व्यक्ति, एक बेवकूफ व्यक्ति के गोदी में एक बालक होता है। हमेशा 24 घंटा बेवकूफ आदमी के गोदी में एक बच्चा होता है, और उस बच्चे का नाम होता है क्रोध, गुस्सा। मुझे कंट्रोल न थोते, मुझे कंट्रोल न थोते, मुझे कंट्रोल न थोते। मां नहीं तुम हथन में तवांजे, मां नहीं तुम तवांजे हथन में, मैं नहीं आएगी हाथ में। मैं जब तक इसको 10 मारेगी नहीं, 10 चंबे नहीं मारेगी जब तक इसको मेरा चैन नहीं है। ये कौन सा व्यक्ति है जिसको आत्मिक उन्नति नहीं है? जिसके पास आत्मिक उन्नति है वो क्या करता है? पिता इन्हें माफ कर। ये लोग जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। इसके लिए प्रभु ने क्या किया? हमारे लिए अलग अलग गर्भ बनाए हैं।
एक ऐसी स्पेस बनाई है, एक छोटा स्थान बनाया है जहां पे प्रभु हमको रखता है ताकि हम वहां पे ग्रो बढ़े। यस आमीन। मूसा 40 साल फिरौन के पास रहा, वहां पे उसने फिजिकली ग्रोथ की। क्या किया वहां पे उसने? वहां पे फिजिकली वो बड़ा हुआ। वो मेंटली भी ग्रो हुआ, बुद्धिमानी ज्ञान हासिल किया उसने, वो सोशली भी बढ़ा। लेकिन अटक किधर गया? आत्मिक रीति में अटक गया, आत्मिक रीति में नहीं बढ़ा। इसके लिए प्रभु ने 40 साल, जो पहले वाले 40 साल थे, उसको पैलेस में रखा। कहां पे? महल में रखा, ताकि वो महल में खाली किस में बढ़े? शारीरिक तौर पर बढ़े, मेंटली बढ़े और सोशली बढ़े, लोगों के साथ इंटरेक्शन। फिर प्रभु को मालूम था कि अभी इसको ये गर्भ में से, ये महल में से निकाल के इसको ससुरे के पास लेकर जाना पड़ेगा। और उसको 40 साल यत्रो के पास, जेथरो के पास लेके गया। और वहां पे वो 40 साल वहां पे उसने आत्मिक उन्नति की। हालेलुया। प्रभु को मालूम है कौन सी जगह पे ये कैसी उन्नति करेगा, कौन सी जगह पे उसको मालूम है ये महल में ये उन्नति नहीं करेगा। जब एक आदमी के पास पैसे हैं, सब हैं, उसको मालूम है ये आदमी आत्मा में उन्नति नहीं करेगा। इसके लिए क्या करो? उसके पैसे उड़ाओ। जो चीज में ये उड़ रहा है उसके पंख काटो, उसको दूसरी जगह पे लेकर आओ। वो अपना रुतबा, वो अपना उहदा, उसको छोड़कर भागना पड़ा उसको। क्यों? प्रभु ने अलाउ किया कि अभी तुमको एक मैट्रिक्स में से निकलकर दूसरे मैट्रिक्स में जाना है। मैट्रिक्स मतलब बॉक्स होता है, उसका बॉक्स का नाम होता है मैट्रिक्स। हालेलुया। मालूम नहीं प्रभु आपको कितने बॉक्सों में से निकाल के आया है। हालेलुया। 40 साल मिडान में लेके आया। मिडान है, क्या नाम है? बाइबल के कई शब्द। हाँ, मिद्यान। हाँ, इंग्लिश अंग्रेज छोड़ गए, मुझे छोड़ के गए, इसके लिए मैं इंग्लिश शब्द बात कर। मिद्यान में लेके गया। मिद्यान में उसको बोला अभी तेरे को ना, मैं अभी ये गर्भ में रखता हूं, अभी तेरे को यहाँ पे आत्मिक उन्नति होगी। तेरे को महल में समझ में नहीं आएगी आत्मिक। जब तेरे पास पैसे है ना, तब तेरे को प्रभु यीशु समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं तेरे को कंगाल बनाएगा। इसके लिए कई लोग दुनिया में क्यों कंगाल हो रहे हैं? ताकि वो दूसरे मैट्रिक्स में आए। कौन से? मसीह यीशु के बॉक्स में आए। उसको मालूम था जब मैं दोस्तों के साथ हूं, जब मैं अयाशी कर रहा हूं, जब मैं मजा कर रहा हूं जिंदगी का, तब काय का यीशु दारू पी के मैं पड़ा रहता था लड़कियों के चक्कर में। साहब ये सब दुनिया 2 दिन की है, 2 दिन का मेला है, ऐश करके मरो। तो प्रभु ने बोला नहीं, हालेलुया, अभी तेरा ऐश में बंद करेगा। हालेलुया। अभी क्या करेगा? अभी बीमारियों अलाउड करेगा तुम पर में। अभी मैं तेरे को अनकंफर्टेबल करेगा इधर। मूसा, अभी मैं तेरे को बेआराम करेगा, तेरे को इतना डराएगा मैं इधर कि तू महल छोड़कर भागे। तो जो टंगू डकाई दमाए थे महल में। हालेलुया। तू बहुत उड़ रहा है ना, तेरी मैं टांगे कंपाएगा। तू पैसे के ऊपर, अयाशी के ऊपर सोनी, तू बहुत उड़ रहा है ना, मैं तेरे को बताएगा तकलीफ किसको बोलते हैं। घर में पत्नी के साथ समस्या भी इतनी समस्या, रोज मारा मारी, रोज हाथ पैर मारते एक दूसरे को, इतनी अशांति जो आप सोच नहीं सकते, इतनी अशांति मेरे घर में थी।
समझ में नहीं आता था क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन परमेश्वर देखता। हमको लगता था अभी मर जाएंगे, अभी मेरी पत्नी को लगता था अभी मर जाएगी, लेकिन प्रभु ऐसे देख रहे हैं, नहीं मुझे मालूम है नहीं मरेगी। ये मैंने इसके लिए अलाउ किया है ताकि तुम ग्रो हो, ताकि तुम विकास में आ जाओ। हाँ हालेलुया। लोगों को शहर के विकास की बहुत पड़ी है, देश के विकास की बहुत पड़ी है, लेकिन अपने विकास की पड़ी नहीं है। लोगों को लगता है विकास मतलब शहर, जबकि एक्चुअली विकास, उन्नति, ये शब्द मेनली जो प्रभु ने बनाया वो हमारे लिए बना। हमारी उन्नति होनी चाहिए, मेरी उन्नति होनी चाहिए। बोलो मेरी उन्नति होनी चाहिए। आपको जहां कहीं भी प्रभु ने इस वक्त रखा है ना, प्रभु का मकसद है आप उन्नति करें उस जगह में, आप बढ़े, आप डेवलप हो, आपकी समझ बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े, आपके कदम सही उठने चालू हो जाएं, आपके जीवन का रंग रूप बदले। इसके लिए प्रभु ने आपको अलग अलग गर्भ में, अलग अलग जगह पे रखा है। मैं गर्भ बोलूं तो गर्भ मतलब जगह समझना। वो हमको प्रभु ने कला कुंज में रखा, 32 साल ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जो मैं अभी आपको बताऊंगा तो मैसेज उसमें ही पूरा हो जाएगा। इसके लिए कला कुंज को जाने दो, बाद में बताऊंगा। हालेलुया। वो गर्भ जो मेरी जिंदगी में हम बिताए, हमारा जो फैमिली लाइफ, मेरा जो फाइनेंशियल जिंदगी, कमी घटी, पैसों की घटी, घर में अशांति, ऐसा माहौल कि निकले। जैसे अंदर बच्चा ग्रो होता है तो क्या होता है, निकलूं इधर से, निकलूं। प्रभु ने चाहा मैं नेक्स्ट टाइम को आपको बताऊंगा ये बच्चा अंदर ग्रो कैसे होता है, कैसे उसका पहले महीने में कैसा सर बनता है। 1 महीना पूरा होता है ना तो चावल के दाने के जितना होता है ये, मतलब मैं जब 1 महीने का था अंदर, तब चावल का बड़ा दाना दूसरे महीने में लगभग 1.5 सेंटीमीटर बनता हूं मैं, 1.5 सेंटीमीटर। ये मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि एक बच्चा अंदर कैसे ग्रो होता है। और जब आपको ये मालूम पड़ेगा ना कि माँ के अंदर पेट में बच्चा कैसे बढ़ता है, तब आपको समझ में आएगा कि आप बाहर कैसे बढ़ते हो। हालेलुया। उसका सर कैसे बनता है, उसके हाथ कैसे बनते हैं, उसके पैर कैसे बनते हैं, उसकी हार्ट कब से बनना चालू हो जाती है, अंदर खून कैसे बनता है, वो नली कभी बनती है जिससे उसका खाना पीना अंदर आ जाए, वजन कितना बढ़ता है, हाइट कैसे बढ़ती है, 2 महीने में इतनी हाइट, 4 महीने में इतनी हाइट, 6 महीने में इतनी हाइट, और आखिर में जब निकलने का वक्त आता है तब कैसे 2.5 से 3 किलो का उसका वजन हो जाता है। कैसे पहले थोड़ा कम ग्रो होता है लेकिन बाद में उसका ग्रोथ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों? प्रभु को मालूम है कि 9 महीने में इसको मुझे बाहर निकालना है। हालेलुया। कॉलेज को मालूम है कि 3 साल की पढ़ाई करके इसको निकालना है बाहर मुझे। इसके लिए कॉलेज के अध्यापक पूरे सब आपके ऊपर मेहनत करते हैं, 3 साल में निकलो बाहर, निकलो बाहर। नहीं तो कई लोग जो मुर्दार हैं वे एटीकेटी में आते हैं, नहीं मुखे वो छोकरी खपे, मां ने छोकरी है पटिया, मां हुआ एटीकेटी लग गई। फिर जैसे तैसे करते ग्रेस दे के ये देखे धक्का निकाल के कॉलेज से निकालते हैं लोग। वैसे ही परमेश्वर है, वैसे ही प्रभु है। कई बार वो धक्के देकर सदोम गमोरा में से निकालना पड़ता है उसको मालूम है कि अगर सदोम गमोरा में से इसको नहीं निकाला, लूत को, मर जाएगा ये। आपको स्वर्ग चल के मालूम पड़ेगा कि कितनी बार प्रभु ने आपको कई जगहों से, कई गर्भ में से धक्के धक्के बाहर निकाला, निकलो नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। जब आप स्वर्ग पहुंचेंगे आपका वीडियो चलेगा, तब जो इनविजिबल गॉड है, जो दिखता
जानता नहीं परमेश्वर जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है। आपको जब वीडियो दिखाएगा कि बेटा जब तू ये कर रहा था तब मैं क्या कर रहा था, जब तू ये कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा इतनी बार प्रभु आपने मेरी जान बचाई है। ये बातें कभी आपको समझ में आएगी जब आप अंदर बंद होके परमेश्वर के, तब वो रिवलेशन देगा आपको, तब आपको ये बातें अभी भी समझ में आ जाएंगी, आज भी समझ में आ जाएगी आपको। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारा ग्रोथ होना, हाँ अपने पड़ोसी को बोलो आपका ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। हमारा अंदर की खूबसूरती आना बहुत। See, the beautiful faces are everywhere. खूबसूरत शक्लें सब जगह पे हैं। कौन सी चीज की कमी है? अंदर के खूबसूरती की कमी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बाहर की खूबसूरती फेड होती जाती है, लेकिन जो अंदर की खूबसूरती है वो इटर्नल, हमेशा के लिए बनी रहती है। इसके लिए मैंने अपने जीवन में फैसला किया है कि इंसान एक धरती पर जितना पवित्र बन सकता है, मैं उतना पवित्र बनूंगा। और जिन लोगों ने भी मेरी मदद की है कि मैं अंदर डेवलप हूं, मैं डेवलप हो जाऊं, मैं उनका इधर भी धन्यवाद करूंगा। और अगर स्वर्ग में मिल गए वो, मालूम नहीं उधर मिलेंगे क्यों नहीं, मालूम नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो हेटर्स हैं, जो नफरत करते हैं मुझसे, उन्होंने मुझे ज्यादा डेवलप किया है। हालेलुया। कौन से लोगों ने? जिन्होंने मुझे गालियां दी हैं, जिन्होंने पीठ पीछे मेरे लिए बोला हे मानू ही तब हे डाडो गंदो मानू तब पास्टर सोनी ही जी जाल डाडी भी ठीक है सो तो सही। हालेलुया। इन लोगों की वजह से मैं और बढ़ गया है। तो ये लोग अगर स्वर्ग मिलेंगे तो जरूर उनको भी उधर भी धन्यवाद करूंगा, नहीं तो फिर दूर से ही उनको। क्यों? क्योंकि मेरा चरित्र बनना, मेरा डेवलप होना, दैट इज द मेन थिंग इन माय लाइफ। वो सबसे जरूरी चीज मेरे अंदर है, मेरा डेवलप होना। हालेलुया। अगर परमेश्वर की मर्जी है कि इन थोड़े दिनों में मैं गुरु बन जाऊं, मैं दूसरे लोगों को सिखाऊं, जैसे वचन में लिखा है अब तक तो तुमको गुरु होना चाहिए, मैं गुरु बनूंगा, मैं मास्टर बनूंगा। हालेलुया। जिस अच्छे काम की शुरुआत मेरे परमेश्वर ने मेरे अंदर की है, उसको पूरा करने में मैं भी उसकी मदद करूंगा। आज जैसे यहां से जाएं, एक चीज ध्यान में रख के भाइयों बहनों, प्रभु आपको एक डेवलप्ड पर्सन करके देखना चाहता है, एक मैच्योर्ड व्यक्ति करके देखना चाहता है। प्रभु चाहता है कि उसके दास, उसकी दासी दुनिया में कौन से भी कोने में हों, उस एरिया के लोग, उस एरिया के बड़े लोग भी, जैसे दानियल के लिए मशहूर हो गया था कि इसके अंदर ईश्वर की आत्मा वास करती है, ये आदमी चरित्र वाला है, ये आदमी ने डेवलप किया है। हालेलुया। इसने अशुद्ध चीजों को नहीं खाया, इसने ये दारू दफे नहीं किए, लेकिन इसने क्या किया? इसने खाली साई भाजी चावल खाए, लेकिन फिर भी इसका मुंह चमकता। शायद आपको बड़े बड़े प्रीचर और वो टीचिंग आप बोलते होंगे मालूम नहीं मुझे वो मिली कि नहीं, वो मिली कि नहीं, वो टीचिंग मिली कि नहीं। आपको भले मैं यहाँ पे दाल चावल खिलाता हूँ, लेकिन प्रभु आपके इस दाल चावल के साथ भी आपको बहुत स्ट्रांग बना सकता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप जैसे यहां से वापस जाएं, मेरी बहनों भाइयों, अपने अंदर आपका खुद का फैसला होना चाहिए कि मुझे ग्रो होना है, मुझे ग्रो। बहने, बाइबल के अंदर बुद्धिमान स्त्री और मूढ़ स्त्री के बारे में लिखा है। यह बुद्धिमान स्त्री मतलब डेवलप्ड स्त्री। हालेलुया। और यह बेवकूफ स्त्री कौन है? अनडेवलप्ड, बेअक्ल। ये बेअक्ल औरतें क्या होती हैं? कौन होती हैं? जो अपने पति के साथ भी संबंध नहीं है सही तरीके से, जिनका अपने बच्चों के साथ भी संबंध नहीं है सही तरीके से, जिनको खाली अपनी लगी पड़ी है।
जिनको खाली पैसों की लगी पड़ी है। ये बेवकूफ औरतें हैं। लेकिन बुद्धिमान डेवलप्ड औरतें क्या होती हैं? आप नीति वचन 31 में जाके पढ़ना कि उसका अपने पति के साथ मजबूत रिश्ता, और उसकी वजह से उसका पति जो है वो बाहर फाटक पे वट के साथ बैठता है। कोई लोग उसको पूछते हैं, भाई आप कौन है? भाई मेरा नाम सोनी बसंतानी है। सोनी वो कविता के पति हैं क्या आप? कविता सिस्टर का नाम सुना है, जिसके बच्चे उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं कि अच्छा हुआ माता जी आपने हमें अच्छी शिक्षाएं दी। ये बुद्धिमान औरतें हैं। बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान औरतें, इसका मतलब है डेवलप्ड पीपल, डेवलप्ड जनरेशन, उन्नति विकास पाए हुए लोग, प्रभु के लोग और विकास नहीं पाए। आज जैसे जाएंगे आपके पक्के फैसले के साथ, जब प्रभु खाना खिला रहा है, जीवन जल दे रहा है, तगड़ा भोजन खिला रहा है, तो कमान अखाड़े में हालेलुया आ जाओ, हालेलुया बोलो आ जाओ, आ जाओ, हमें बढ़ना है यीशु प्रभु के नाम से।